देश का मुस्तकबिल सड़कों पर है। मुझे तकलीफ होती है, ये भारत नहीं है, ये आतंकवाद यहाँ पर बनाना चाहते हैं। मनोज सिन्हा एक बिल्डिंग को गिराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, माफिया को खत्म करने के लिए रोज बात करता है। इन नौजवानों के बारे में 2 साल से बात नहीं करेगा। तो क्या रही, हम युवाओं को क्या कर रहे हैं, क्या करें? 2 साल से स्कैम कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं एफटेक को निकाल दीजिए। खुद एसएसबी एग्जाम कंडक्ट करे, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ये भी आतंकवाद है जो प्रोटेस्ट हो रहा है। आप आतंकवाद बंदूक को कहते हैं, आतंकवाद ये नहीं बंदूक उठाए। आतंकवाद ये होता है जब वो गुंडागर्दी करता है, जब वो शराब के नशे में धुत होता है, जब वो माफिया के साथ जुड़ जाता है, तो वो यही लोग होते हैं जब पढ़ने लिखने के बाद उनका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं होता है। किसने अधिकार दिया है? नौजवान सड़कों पर है। ये किस माफिया को खत्म करने की बात करे? ये माफिया पनप रहा है जो सड़कों में इस वक्त नारेबाजी कर रहा है। इनको 15 दिन है एग्जाम की तैयारी करते। ये सरकार के खिलाफ, इन मुर्दार के खिलाफ रोना रोएंगे यहाँ सड़कों में आकर। बेचारे ये पढ़े लिखे दिन रात मेहनत करते हैं, एलजी की तरह सीधा उठा के मोदी के साथ याराना जम्मू कश्मीर के कुर्सी पे नहीं। इस वक्त हमारे साथ महराज मलिक मौजूद है जो कि डीटीसी मेंबर है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से युवा जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं हर बार अपनी मांगों को लेकर, और हर बार इनका यही कहना होता है कि अपने कंपनी को आखिरकार टेंडर क्यों दिया जाता है जबकि वो ब्लैक लिस्ट कंपनी है। तो इसी विषय में बातचीत करेंगे और महराज मलिक जो कि समर्थन दे रहे हैं युवाओं को, इन्हीं से बातचीत करेंगे। हर बार अपने कंपनी को टेंडर दिया जाता है, युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, देश को नंबर 1 बनाने की बात हो रही है, और देश का नौजवान सड़कों पर है। एफटेक एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन एक नोटिस निकाला जाता है टेंडर से पहले जिसमें ये बताया जाता है ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है टेंडर नहीं देगी, लेकिन उसके बावजूद उस कंपनी को लाने के लिए, करप्शन को सरेआम करने के लिए, अपने बैंकों को, अपने घरों को भरने के लिए, एफटेक को टेंडर देने के लिए पूरा नोटिस जो है चेंज किया जाता है। उनकी फॉर्मेलिटीज के हिसाब से नोटिस बनाया जाता है, उसके बाद टेंडर देने का काम होता है, और ये नौजवान सड़कों पे बैठने का काम करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया को खत्म करने में लगा है, करप्शन को खत्म करने में लगा हुआ है। एफटेक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर है, लेकिन एक माफिया को पकड़ने के लिए एलजी मनोज सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के लोग खुश हो रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव, एक बिल्डिंग गिराने के लिए पूरा देश का मीडिया चैनल्स पे दिखाता है, और वहीं युवा अगर सड़कों पर है, देश का मुस्तकबिल सड़कों पर है, मुझे तकलीफ होती है। ये भारत नहीं है, ये आतंकवाद यहाँ पर बनाना चाहते हैं। इन नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डालते हैं। आपने कहा आतंकवाद बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का आतंकवाद यहाँ बनाना? जब एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने उम्र लगाता है, एग्जाम की तैयारी करता है, और एफटेक की कंपनी स्कैम करने में लग जाती है, पैसे देकर उस आदमी का, उस नौजवान का भविष्य खतरे में डाल देती है, तो वो नौजवान क्या करेगा? तो क्या इससे क्या वो आतंकवाद नहीं, आतंकवाद ये नहीं बंदूक उठाए। आतंकवाद ये होता है जब वो गुंडागर्दी करता है, जब वो शराब के नशे में धुत होता है, जब वो माफिया के साथ जुड़ जाता है, तो वो यही लोग होते हैं जब पढ़ने लिखने के बाद उनका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं होता है। एफटेक की जो कंपनी है, उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया है। मैंने कहा एक पटवारी 10,000 रुपया लेता है, उसे सस्पेंड किया जाता है। खरबों का घोटाला इस कंपनी के इल्जाम, ये जम्मू कश्मीर के अंदर इल्जामात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में है। अगर वहाँ ब्लैक लिस्टेड है, नोटिस निकाला था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा, उसके बावजूद भी जजमेंट आने के बाद एक दिन जजमेंट आती है कि पाबंदी लगा दी जाए। अब समझिए इस बात को, एक ही एग्जाम जो है पोस्ट कैंसिल नहीं होता है, जब जजमेंट आती है। हर बार क्या लगता है आपको, कारण क्या लगता है कि हर बार एफटेक कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया जाता है? इसमें एक बात साफ आ रही है कि ये देश के अंदर रोजगार के ये तो निकाल रहे हैं, पोस्टें निकाल रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन इनका इरादा नहीं है कि यहाँ पर ये जॉब दें। देश के अंदर निकाल रहे हैं, उसके बाद स्कैम करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। इनके पास वो ताकत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दें। अब बहाना ये कर रहे हैं कि एफटेक जैसी कंपनी को लाकर नौजवानों को फार्म भरवा कर उसको तैयारियां करवा के आखिर में बोल देते हैं कि इसमें स्कैम हुआ है, अब इससे दोबारा पिछले 2 सालों से
जब निकाल रहे हैं पोस्टें, स्कैम हो रही है। मनोज सिन्हा एक बिल्डिंग को गिराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, माफिया को खत्म करने के लिए रोज बात करता है। इन नौजवानों के बारे में 2 साल से बात नहीं करेगा। वो कौन सा गवर्नर है? उसको किसने अधिकार दिया है? नौजवान सड़कों पर है, ये किस माफिया को खत्म करने की बात करे? ये माफिया पनप रहा है जो सड़कों में इस वक्त नारेबाजी कर रहा है। इनको 15 दिन है एग्जाम की तैयारी करते। ये सरकार के खिलाफ, इन मुर्दार के खिलाफ रोना रोएंगे यहाँ सड़कों में आकर। गर्मी का मौसम शुरू हो गया, पढ़ाई के दिन थे, प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग। और शर्म नहीं आती इन लोगों को? सत्ता में बैठकर भाजपा उन भाजपा के नेताओं को इनका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? सरकार तो कह रही हम युवाओं को क्या कर रहे हैं? क्या करें? 2 साल से स्कैम कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं एफटेक को निकाल दीजिए। खुद JKSSB एग्जाम कंडक्ट करे, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी करप्शन पकड़ा पाया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, उसी वक्त सस्पेंड। एफटेक इतने बड़े हम नहीं कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट ने सिर्फ डिसीजन नहीं दिया, देश के अलग अलग राज्यों ने जो है उसको जो ब्लैक लिस्टेड करा दिया, उसको टेंडर नहीं दे रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ला रहे हैं, ये बच्चे सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं कि एफटेक को खत्म करके JKSSB खुद करे। एक दिन JKSSB ने कहा शाम के वक्त रिजल्ट आएगा, 4 घंटे पहले ही कोई रिजल्ट डाल देता है। क्या इन लोगों को भरोसा आएगा? जो बेचारे ये पढ़े लिखे दिन रात मेहनत करते हैं, LG की तरह सीधा उठा के मोदी के साथ याराना जम्मू कश्मीर के कुर्सी पे नहीं बैठेगा। ये लोग एग्जाम पास करके सरकारी मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, देश के लिए जो है कुछ करना चाहते हैं। ये लोग आज सड़कों पर हैं, 15 दिन के बाद एग्जाम है। मुझे इस बात की तकलीफ है। अगर LG मनोज सिन्हा सुन रहा है, आप युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। मैं युवाओं का नहीं, देश के हर नागरिक का समर्थन करता हूँ और युवा मेरी शान है, मैं खुद युवा हूँ। अगर युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, महराज मलिक और आम आदमी पार्टी मेरे से खड़े रहे। आतंकवाद का जिक्र किया है, तो क्या सरकारी आतंकवाद आप उसे क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर क्या हर युवा के आतंकवाद को समझने में फर्क है। ये जो सड़क पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं कहूँगा नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में खुशहाली होनी चाहिए थी। ये जवान अपने घर में होना चाहिए था, एग्जाम की तैयारी कर रहा होना चाहिए था। ये भी आतंकवाद है जो प्रोटेस्ट हो रहा है। आप आतंकवाद बंदूक को कहते हैं, आप आतंकवाद जो इस वक्त कश्मीर के वहाँ आतंकवाद समझने की प्रॉब्लम। आतंकवाद के आपके क्या मायने हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से नौजवान सड़कों पर है, पसीना इनके माथों पे छूट रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये माहौल नहीं चाहिए हमें। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर इन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य होना चाहिए। आज ये यहाँ पर बैठकर इनको गाली गलौज या इनके खिलाफ बोलने का ये क्या मांग कर रहे हैं? गला फाड़ रहे हैं, अपना गुहार लगा रहे हैं सरकार से हमारी आवाज सुनो। कह क्या रहे हैं? ये नहीं कह रहे हमें जवाब दो, ये इतना कह रहे हैं कि एफटेक की जगह JKSSB या कोई और लेके आओ, वो हमारा एग्जाम ले, क्योंकि उसमें घोटाले हुए। फर्क इतना, इतनी सी बात मनवाने के लिए इतने नौजवान सड़कों पर। और आप पूछ रहे हैं कि आतंकवाद बंदूक उठाना नहीं है। आतंकवाद महराज मानता है जो नशे को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहा है, वो आतंकवादी है जो नशे को बढ़ावा देता है। और ये नौजवान जब सड़कों पे बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो मुझे ये लगता है ये भी आतंकवादी ये चाहिए। ये इकट्ठा भीड़ आपको ये चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपको ये चाहिए, जवान सड़कों पे आए, ट्रैफिक जैम लगे, लाठियां चले। होली के दिन जहां रंग होने चाहिए थे, वहां लाठियां बरसाएंगे। ये चाहते हैं। अभी ये जब बाहर निकलेंगे, इतने नौजवान निकलेंगे, तो लाठीचार्ज होगा। जहां होली के रंग होने चाहिए थे, वहां तो खून भी बहेगा। नहीं बहेगा अगर ये बाहर निकलेंगे, इतने नौजवान सड़कों पर जाएंगे। क्या चाहते हो आप? मैं यही कह रहा हूँ, एफटेक को बैन किया जाना चाहिए, इनकी मांग है। ये नहीं कह रहे सरकारी नौकरी दो, ये खुद अपनी मेहनत से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन साफ शफाफ तरीके से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए। माफिया वो नहीं है जिसके खिलाफ LG मनोज सिन्हा बात कर रहा है, माफिया वो बना रहा है। मैंने कहा बिहारी है, यूपी है, लेकिन उसे इतना भी इन नौजवानों के इतने भी जज्बात की कदर नहीं कर सकते। एफटेक को हटा के नई कंपनी कंडक्ट करनी है या खुद JKSSB कंडक्ट करे। सिंपल एक फंडा है, ये अपना जो इन्होंने पढ़ाई की है एग्जाम देने। आपका साफ तौर पर ये कहना है, युवाओं का ये साफ तौर पर कहना है कि एफटेक कंपनी को बैन किया जाए। नहीं किया है ना, ऑलरेडी किया है ना। महराज नहीं कह रहा है, यूथ कह रहा है। जो देश के अलग अलग राज्यों में किया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे इन्होंने जो है वो चीजें सारी दे दी। जब एक बार स्कैम किया, 2 बार स्कैम किया, तीसरी बार स्कैम किया, चौथी बार अब फिर से स्कैम करने पे लगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं उसको बैन किया जाना, उसको तो सीधा हटा के JKSSB खुद करे, बात खत्म। सिंपल एक फंडा, LG मनोज सिन्हा तक मैसेज पहुंचा दो। इस वक्त जम्मू कश्मीर को वो देख रहा है, उसे पूरा ये सोच होनी चाहिए कि नौजवानों को सड़कों पर नहीं लाना है। नौजवानों की बात की सुनवाई होनी चाहिए। और भाजपा के उन नेताओं को उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से नौजवानों को सड़कों पर मत लाओ। अगर आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो कुछ लेने का हक भी आप लोगों को। वहीं पर साफ तौर पर महराज मलिक का ये कहना है
पर उसे ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, लेकिन फिर भी हर बार उसे क्यों ही टेंडर दिया जाता है, ये सवाल जो है यहाँ पर खड़ा किया गया, सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा किया, जहाँ पर हर बार युवा सड़कों पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका यही कहना होता है कि एप्टेक कंपनी को आखिरकार टेंडर क्यों दिया जा रहा है जबकि वो ब्लैकलिस्ट। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जेकेएसएसबी जो है वो पेपर कंडक्ट करे, बल्कि किसी और कंपनी को टेंडर ना देते हुए खुद जेकेएसएसबी जो है वो पेपर कंडक्ट करे। इसको लेकर अपनी राय जरूर रखिएगा। जाते हैं आपको फिर बताते चले कि महाराज मालिक ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली, यानी कि युवा जो है